नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अ न्यू अप्रोच में। दोस्तों, हम आज बात करते हैं मधुमक्खियों के बारे में। तो मधुमक्खियों की देखरेख, उनके छत्ते की देखरेख को ही हम बी कीपिंग कहते हैं या एपीकल्चर कहते हैं। अब मधुमक्खियों के बीच में लेबर डिवीजन यानी कि श्रम का विभाजन बहुत उच्च कोटि का होता है, अर्थात ये अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियां देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे कि कितनी मधुमक्खियां एक छत्ते के अंदर रहती हैं, यानी कि एक बीहाइव में कितनी मधुमक्खियां हो सकती हैं। तो एक बीहाइव में 32,000 से लेकर के 60,000 हनी बीज रहती हैं। अब इसमें जो पहले प्रकार की मधुमक्खी है उसे हम क्वीन कहते हैं। ये क्या होती है कि 1 क्वीन पर हाइव होती है, यानी कि एक हाइव में सिर्फ एक ही क्वीन होगी। और ड्रोन की जो संख्या होती है वो 200 से लेकर के 300 एक हाइव में देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे वर्कर भी सबसे ज्यादा संख्या में एक हाइव में होते हैं। क्वीन जो होती है फर्टाइल फीमेल होती है, यानी कि ये अंडे देने में कैपेबल होती है। और जो ड्रोन होता है फर्टाइल मेल होता है, जबकि वर्कर भी जो होती है स्टेराइल फीमेल होती हैं या इनकेपेबल होती हैं, यानी कि असमर्थ होती हैं अंडे देने में। अब फीमेल जो होती है वो रॉयल जेली को खाती है, और रॉयल जेली जो फूड होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है वर्कर बीज के द्वारा। और ड्रोन जो रहता है वो अपने ड्रोन सेल में रहता है, और वर्कर बीज जो रहती हैं वर्कर सेल में रहती हैं। अब आती है बात कि इनका स्टिंग। तो जो ये क्वीन होती है अंडे देने में ये हेल्पफुल होता है स्टिंग इसका, और जबकि जो ड्रोन का स्टिंग होता है वो होता ही नहीं है, अर्थात एब्सेंट होता है स्टिंग ड्रोन में। और वर्कर बी का जो स्टिंग होता है उसमें पॉइजनस सैक भी होता है, पॉइजन लगा रहता है उसमें। और क्योंकि इसी को सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है हाइव की वर्कर बी को, इसके स्टिंग में पॉइजन भी मिलता है। और अब आता है कि एक क्वीन जो होती है एक दिन में 2000 अंडे देती है, अर्थात 43 सेकेंड में एक अंडा देती है। वहीं पे ड्रोन की बात करते हैं तो इसका एक ही काम है, खाओ पियो और मौज करो, अर्थात ये इसका काम है सिर्फ फर्टिलाइज द क्वीन। अगला है वर्कर। तो वर्कर का काम बहुत सारा होता है। इसका ही काम होता है कलेक्शन ऑफ हनी, और इसका काम होता है उस हाइव को दुश्मनों से बचाना, और उसको जो छोटे छोटे अंडे हैं उनकी लुक आफ्टर देखने का काम भी इसी का होता है। अब क्वीन जो होती हैं, क्वीन जब अंडे देती है तो उसमें कुछ अनफर्टिलाइज एग होते हैं, कुछ फर्टिलाइज एग होते हैं। तो जो फर्टिलाइज एग होते हैं उसमें से फीमेल प्रोड्यूस होते हैं। हाइव में फीमेल की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, अर्थात क्वीन भी है और साथ में सबसे ज़्यादा है वर्कर फीमेल। और जो अनफर्टिलाइज एग होता है उससे ड्रोन का डेवलपमेंट होता है। और ये वर्कर बीज जो होती हैं इनके लिए अलग अलग काम के आधार पे इनका नाम हो जाता है नर्सरी बी, और बिल्डर्स हैं कुछ, इसमें कुछ रिपेयरिंग का काम करने वाले रिपेयर्स कहलाते हैं, कुछ फैनर्स का होते हैं जो बीहाइव के टेम्परेचर को डाउन रखते हैं। अब क्वीन का जो लाइफ स्पान होता है वो 2 to 5 ईयर्स रहता है, जबकि ड्रोन का जो लाइफ स्पान होता है 57 to 60 डेज रहता है। और ये ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब ये मेटिंग करता है क्वीन के साथ तो उस दौरान इसका लिंग जो फीमेल क्वीन होती है उसके अंदर ही रह जाता है और ब्रश कर जाता है, और कभी कभी इसकी डेथ भी हो जाती है ड्रोन की। और जो वर्कर बी होती हैं इनका जो लाइफ स्पान होता है 4 to 5 मंथ होता है। अब हमने देखा है दोस्तों कि मधुमक्खियां अलग अलग टाइप से भिनभिनाती हैं। तो अब इनके भिनभिनाने के बारे में बात करते हैं। तो इनका ये स्पेशल प्रकार का डांस होता है। अगर इनको भोजन 75 मीटर्स की डिस्टेंस पे अगर दिखाई देता है तो ये राउंड डांस करती हैं। और अगर 75 मीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस पे अगर हाइव से बहुत दूर अगर भोजन की उपस्थिति है तो तब ये टेल वेगिंग डांस करती हैं। टेल वेगिंग डांस करती हैं। और टेल वेगिंग में क्या करती हैं कि अपनी पूंछ को ऊपर नीचे साइड में इधर उधर
घुमाती रहती है, तो इसे हम टेल वेगिंग डांस कहते हैं। और कार्ल वन फिश साहब ने, कार्ल वन फ्रिश साहब ने इनकी लैंग्वेज को डिकोड किया था और इसके लिए इन्हें 1973 में मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज भी मिला था। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।